बड़ी बड़ी कंपनीज हमेशा ही ज्यादा प्रॉफिट कमाती है क्योंकि कस्टमर्स उनकी ट्रिक में फंसकर ज्यादा पैसे दे देते हैं। लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे छोटी छोटी ट्रिक से कंपनी अपने कस्टमर्स को बेवकूफ बनाती है। ये वीडियो देखने के बाद अब कंपनीज आपको अपनी ट्रिक में नहीं फंसा सकती और आप अपनी बहुत से पैसे बचा सकते हो। वेलकम टू ब्राइट हेड। आप इस वीडियो में बड़ी बड़ी कंपनियों की ट्रिक के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से वो कस्टमर से ज्यादा पैसे निकलवाने में कंपनीज को मदद करती है। नंबर 1, प्राइस टैग कोड। कपड़े खरीदने के टाइम पर कपड़ों पर लगे प्राइस टैग को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको पता होगा कि उस पर हाथों से एक कोड लिखा हुआ होता है, जैसे कि G19 या A12 ऐसे नंबर्स। ये नंबर्स का फर्स्ट लेटर जैसे कि G और A वो प्रोडक्ट की जगह बताने के लिए यूज होता है और उसके नेक्स्ट में जो नंबर होता है जैसे कि 19 एंड 12 वो सिलेक्ट प्राइस होता है। तो एक सीक्रेट प्राइस टैग होता है, वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर वो प्रोडक्ट लास्ट तक ना बेच सके तो वो प्रोडक्ट आखिर में कितने रुपीस में सेल में जाएगा, वो कोड उस काम के लिए यूज होता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा कोड देखें तो उस चीज को रिजर्व करवा दें या थोड़ा वेट कर ले, तो आप ऐसे अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। नंबर 2, स्मार्ट होटल कैंसलेशन। कहीं पर जाने का प्लान बनाओ तो बहुत बार ऐसा होता है कि उस प्लान को लास्ट मिनट पर ही कैंसिल करना पड़ता है। ये चीज बहुत लोगों के साथ होती है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप होटल बुकिंग कैंसिल करवाते हो तो होटल वालों का रूल्स होता है कि वो आपसे कैंसिलेशन चार्ज लेते हैं, जो एक ट्रिक है पैसा कमाने की। लेकिन हमारे पास भी आपके लिए एक क्रैकिंग ट्रिक है। नेक्स्ट टाइम अगर होटल बुकिंग कैंसिल करनी पड़े तो कभी भी डायरेक्ट होटल कैंसिल मत कीजिए, अपनी बुकिंग थोड़ी चेंज करके आगे की तरफ कर दीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे होटल्स का ये रूल्स होता है कि 48 आवर्स से पहले अगर कैंसिल होता है तो वो कैंसिलेशन फी नहीं लगती है। एक बार आगे की बुकिंग करने के बाद आपके पास टाइम होता है कि आप 48 आवर्स से पहले अपनी बुकिंग कैंसिलेशन करवा सकते हैं और उससे आपका पैसा भी बच जाएगा। नंबर 3, शॉपिंग साइकोलॉजी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप मॉल में शॉपिंग करने जाओ तब सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाली चीज जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, चीज, सारी चीजें हमेशा स्टोर के पीछे की साइड रखी हुई होती है। इसके पीछे एक बरसों से चल रहा एक पुराना साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो काफी सालों से फेमस है। स्टोर में कॉमन चीजें लास्ट में रखी होने की वजह से आप पूरा स्टोर चलकर लास्ट में जाते हो, जिसकी वजह से आपकी नज़र रास्ते में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स पर भी पड़ती है जिस पर सेल जैसी चीज़ें लिखी हुई होती है और आपको ज़रूरत ना होने पर भी बहुत से लोग ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं। इस तरह से कंपनी साइकोलॉजिकली कस्टमर से पैसा कमाते हैं। नंबर 4, ऑनलाइन कार्ट में प्रोडक्ट छोड़ देना। आपने भी ये चीज़ बहुत बार नोटिस की होगी कि ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम चीज़ें कार्ट में डालकर छोड़ दो तो कुछ टाइम में उस कंपनी का आपको याद दिलाने के लिए ईमेल या मैसेज आता है। स्टडी के हिसाब से ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम 77% लोग चीज़ें कार्ट में डालकर खरीदते नहीं हैं। ये परसेंटेज कम करने के लिए कंपनीज ऐसे कस्टमर्स को डिस्काउंट देना शुरू करती है। अगर आप प्रोडक्ट कार्ट में डालकर थोड़े दिन तक रुक जाओ तो पूरे चांसेस है कि वो कंपनी कुछ टाइम बाद आपको डिस्काउंट देकर पूरी कोशिश करती है कि आप वो प्रोडक्ट खरीद लो और उनका वो परसेंटेज कम हो जाए। नंबर 5, सही टाइम पर शॉपिंग करना। कभी कार या कोई और व्हीकल खरीदने के बारे में सोचा हो तो ऐसी चीजें हमेशा मंथ की एंड में ही लेनी चाहिए। इसके पीछे एक ट्रिक है। कार या फिर व्हीकल कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को हर मंथ व्हीकल बेचने का एक टारगेट देती है और उस टारगेट को कंप्लीट करने के साथ एम्प्लॉयज को प्रमोशन मिलता है या तो फिर कमीशन मिलता है। इसलिए अगर आप मंथ एंड में कार या व्हीकल खरीदते हो तो पूरे चांसेस है कि वो एम्प्लॉयज अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको अच्छे से अच्छा डिस्काउंट देंगे कि उनको कमीशन मिल सके या तो फिर प्रमोशन मिल सके।
सो दिस इज द सीक्रेट, कभी भी कोई भी व्हीकल हमेशा मंथ एंड में ही खरीदना। नंबर 6, बल्क में शॉपिंग करना। आपने हमेशा देखा होगा कि सुपरमार्केट्स में बल्क में बेचने पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि बल्क पर सुपर सेवर्स ऑफर्स जैसी चीजें लिखे होने की वजह से कस्टमर उससे अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होकर वो चीज बल्क में जरूरत हो या ना हो, वो चीज बल्क में ही खरीद लेते हैं और मंथ के एंड तक वो चीजों को ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शैम्पू की बॉटल्स, शैम्पू की बड़ी बॉटल्स पर हमेशा ज्यादा ही ऑफर्स होती है और लोग खरीद भी लेते हैं। यूज करते टाइम बड़ी बॉटल्स में से ज्यादा शैम्पू यूज करने की आदत हो जाती है। ये भी एक पुराना कंपनीज का सीक्रेट तरीका है मार्केटिंग करने का। नंबर 7, सुपरमार्केट एंड ब्रांड प्रोडक्ट। ये चीजें बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन अगर आप कोई ब्रांड की चीजें उस ब्रांड के पर्टिकुलर शॉप से खरीदो और सेम चीज अगर कोई सुपरमार्केट से खरीदो तो सेम प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। टूथपेस्ट, शैम्पू या फिर क्लोथिंग जैसी चीज़ों में भी क्वालिटी में फ़र्क होता है या तो फिर उनके इंग्रेडिएंट्स में फ़र्क होता है। इसके पीछे एक रीज़न है कि सुपरमार्केट सबसे बड़ा डीलर होता है उस ब्रांड का। वो ब्रांड से डिमांड करते हैं कि कम प्राइस में चीज़ें दें ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने मिल सके, और ब्रांड उस सुपरमार्केट को सस्ती चीज़ें तो देती है लेकिन क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। सो इस दुनिया में कोई भी चीज प्राइस टैग के बिना ही आती है। नंबर 8, बड़े कार्ट की जगह हमेशा बास्केट यूज करो। क्यों हमेशा मॉल्स के अंदर बास्केट कम और बड़े बड़े कार्ट ज्यादा होते हैं? इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है। स्टडी के हिसाब से 1970s से शॉपिंग के कार्ट की साइज हमेशा ही बड़ी ही होती गई है। बड़े कार्ट में ज्यादा जगह होने की वजह से लोग हमेशा एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हैं और कार्ट को उठाना भी नहीं पड़ता है, तो पता ही नहीं चलता है कि आप अपने एक्सपेक्टेशन से कितनी ज्यादा शॉपिंग कर लेते हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम अब बड़े कार्ट की जगह एक बास्केट यूज करें ताकि आप मेंटली अवेयर रहे बास्केट में जगह खत्म होते ही। अंदर बास्केट उठाकर आप एक्स्ट्रा चीजें देखने में कभी भी टाइम नहीं निकालते, जो हमेशा ही आपको कम शॉपिंग करने में ये ट्रिक मदद करती है और आपको बहुत सारा पैसा बचाती है। ये थी शॉपिंग के कुछ ट्रिक्स जिससे आप अपने आप को कंपनीज बेवकूफ़ बनाती है उससे बचा सकते हो। क्या आप नेक्स्ट टाइम इस ट्रिक को यूज करेंगे? नीचे कमेंट में लिखकर प्लीज जरूर बताइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।